फ्रैंकलिन के बॉक्सर बनने की जर्नी में तुम लोगों ने देखा कि अपने बॉक्सिंग क्लब का वो सबसे बेस्ट बॉक्सर बन चुका होता है। इसी वजह से बॉक्सिंग क्लब का जो ओनर होता है, जो बॉस होता है फ्रैंकलिन का, वो फ्रैंकलिन पर काफी सारे पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है और काफी सारे पैसे लगाने के बाद वो एक बहुत ही लेजेंडरी बॉक्सर से फाइट रखवाता है। फ्रैंकलिन की लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट होती है ये, और उसका ओपोनेंट होता है एक मास्क मैन। वेल, फ्रैंकलिन जब मास्क मैन को पहली बार देखता है तो उसे लगता है कि वो इजीली उसे हरा देगा, एंड जब बारी आती है फाइट की तब फ्रैंकलिन शुरुआत में काफी भारी पड़ रहा होता है, बट मिड फाइट कुछ ऐसा होता है जिससे मास्क मैन जो है फ्रैंकलिन पर भारी पड़ने लग जाता है। इतना भारी पड़ने लग जाता है कि फ्रैंकलिन को अब जो फटके पड़ते हैं उसकी वजह से फ्रैंकलिन उठ भी नहीं पाता, एंड वेल मास्क मैन इस बॉक्सिंग फाइट को जीत जाता है। वेल, फ्रैंकलिन को तो शक होता ही है कि मास्क मैन ने जरूर कुछ चीटिंग की है, और वो इसी चीटिंग को डिस्कस करने के लिए अपने बॉस के पास जाता है, बट बॉस उसे वहां से भगा देता है और अपने बॉक्सिंग क्लब से भी निकाल देता है। अब देखना ये है कि फ्रैंकलिन आगे क्या करेगा, अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगा, क्या मास्क मैन को फ्रैंकलिन हरा पाएगा? देखते हैं इस वाली वीडियो में। पिछली बार जिस लेवल की बेइज्जती हुई थी ना भाई, मेरा पूरा मूड खराब हो गया था। कितना मस्त सपना देखा था मैंने कि मैं लॉस सैंटोस में एक लेजेंडरी बॉक्सर बनूंगा, बट नहीं दोस्तों, अब मुझे कोई बॉक्सर नहीं बनना है। मुझे कोई बॉक्सर बनने का सपना पूरा नहीं करना है। मुझे बस एक बार उस मास्क मैन को हराना है। डेट्स इट, खत्म। मेरी बॉक्सिंग जर्नी आज ही खत्म हो जाएगी अगर मैंने उस मास्क मैन को हरा दिया, और मैं हराऊंगा। यस दोस्तों, आज मैं कुछ भी करके अपने लिए सबसे पहले तो एक नया इन्वेस्टर ढूंढूंगा, एक नया बॉस ढूंढूंगा जो कि मेरी अगली फाइट करवा सके मास्क मैन के साथ, एंड देन उसे मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हरा के अपनी पिछली बार की बेइज्जती का बदला लूंगा, एंड दैट्स ऑल। फिर रिटायर हो जाऊंगा। सिंपल दोस्तों, मेरे को कोई बॉक्सिंग चैंपियन नहीं बनना है, मुझे सिंपली पिछली बार की बेइज्जती का बदला लेना है। दैट्स इट, एंड इसी के साथ मेरा बॉक्सिंग करियर यहीं फिनिश हो जाएगा, बॉक्सर बनने की जर्नी खत्म हो जाएगी। सो या दैट्स इट। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि आखिरकार मेरे पे पैसे लगाएगा कौन, नया बॉस मिलेगा कौन और कैसे, और उसके बारे में सोचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने सोच लिया है। सुबह सुबह ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे पता चला एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन के बारे में, जो कि लॉस सैंटोस के ही रिचमैन होटल में कहीं रुका हुआ है। अब मेरा प्लान ये है कि मैं डायरेक्टली जाकर उस बिजनेसमैन से बात करूंगा और डिस्कस करूंगा पिछली जो फाइट हुई थी उसके बारे में, एंड मे बी शायद वो मेरे ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए, मे बी वो इंटरेस्टेड हो, या सिंपल देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, सबसे पहले तो मुझे गाड़ी चाहिए। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है भाई, मेरी जो गाड़ी थी वो भी चली गई, वो वापस ले लिया उस बॉस के बच्चे ने। अब मुझे लगता है सड़क से कोई गाड़ी उठानी पड़ेगी यार, छीनने नहीं वाला मैं, पंगे हो सकते हैं। कहीं कोई गाड़ी पार्क्ड होगी वही उठा लेंगे। कोई गाड़ी पार्क्ड है क्या? वहाँ पर एक वैन दिख रही है, बट ऑब्वियसली वैन नहीं चाहिए मुझे। सामने एक मिनी कूपर दिख रही है, दैट्स गुड, वी कैन टेक दैट। चलते हैं। मिनी कूपर का ओनर है क्या कोई आजू बाजू? किसकी मिनी कूपर है ये? कोई आजू बाजू दिख तो नहीं रहा है। कोई सीसीटीवी वगैरह भी नहीं होगा आई गेस। न, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। दैट्स गुड दोस्तों। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट। नाइस नाइस, बढ़िया, भागो। सो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ डायरेक्टली रिचमैन होटल की तरफ। वैसे जो अपना पिछला बॉस है उसका भी घर उधर रिचमैन होटल के बगल में ही था, बट मैं उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। उसने जो मेरी पिछली बार बेइज्जती की थी ना भाई, उसको आज जवाब मिलेगा। जैसे ही मैं मास्क मैन को हराऊंगा, मास्क मैन को भी उसकी औकात दिख जाएगी, और साथ ही साथ मेरा जो पिछला बॉस था जिसके बॉक्सिंग क्लब के लिए मैंने इतनी सारी फाइट्स की, इतनी मेहनत की, उसको भी उसकी औकात दिख जाएगी। वेल, अभी निकलते हैं रिचमैन होटल की तरफ। काफ़ी दूर है यहाँ से। ओके, आगे से राइट लेते हैं और फिर सीधा सीधा चलेंगे। इसकी जो छत है इसको नीचे कर लेते हैं यार। नाइस, अभी ठीक है, एंड फटाफट निकलते हैं रिचमैन होटल की तरफ। आई होप जो बिजनेसमैन से मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं, वो मेरी फाइट के लिए तैयार हो जाए, मेरी फाइट पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए, और मेरी फाइट रखवा दे वो उस मास्क मैन से। ये आ गया लॉस सैंटोस का गोल्फ कोर्स, और इसके जस्ट थोड़ा सा ही आगे है द रिचमैन होटल। ओ ओ ओ, मेरी मिनी कूपर आराम से, वो रहा रिचमैन होटल। सो यहीं पर रुका हुआ है वो बिजनेसमैन। बात की जाए मेरे पिछले वाले बॉस की, तो उसका घर यहाँ पर है, ये रहा। तुम्हें याद ही होगा शायद। क्या दोस्तों, यही है उसका घर। उसकी गाड़ी वाड़ी भी दिख रही होगी अंदर, बट मैं इससे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पर जो एक नया बिजनेसमैन रुका हुआ है उससे मिलने के लिए, एंड आई होप मेरी उससे बातचीत हो पाए।
वेल ओ भाई साहब, लिमोजिन्स कितनी, चार लिमोजिन है उसके पास। कुछ ज्यादा ही रिच बंदा है ये तो। ठीक है चलते हैं यार, कुछ भी कहो, इस रिचमैन होटल के पास आके लगता तो है कि हाँ भाई कुछ तो अमीरों वाली जगह है ये। सीरियसली क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। खैर चलते हैं उस बिजनेसमैन से बात करने के लिए। सामने कुछ गार्ड्स वगैरह नजर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रा बिजनेसमैन से बात करनी है, ज़रा बात हो सकती है क्या? अरे यार ये अपॉइंटमेंट वगैरह की दुनिया भर की बातें कर रहा है। एक सेकंड, मैं कहीं और से नहीं जा सकता? मे बी यहाँ से। ओके लेट्स गो, इधर से चलते हैं। कोई है नहीं सिक्योरिटी गार्ड। डेट्स गुड। भागो। ओह शिट, यहाँ पर है। अरे यार एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रा बात करनी है वो बॉस से। आई मीन जो यहाँ पर वो रिच बंदा है उससे। दो मिनट बात है सर। एक्सक्यूज मी, मैं एक बहुत ही तगड़े लेवल का बॉक्सर हूँ। आप एक बार उनसे पूछो तो सही, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। ये भी कह रहा है अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है। अरे यार अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो सर प्लीज 2 मिनट बात हो सकती है क्या प्लीज? ओके गाइस, ये बंदा बात करने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने 2 मिनट का टाइम दिया। मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपसे। देखो सर, बात ये है कि मैं एक बहुत ही बड़ा बॉक्सर बनना चाहता था और मेरी पिछली जो फाइट थी वो थी मास्क मैन के संग। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ, मास्क मैन ने कुछ तो चीटिंग की है और उसके बाद मैं हार गया वो फाइट। आपको उस फाइट के बारे में पता है? ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही फेमस फाइट थी लगता है। हाँ यार, लेकिन वो मास्कमैन बहुत ही बड़े लेवल का बॉक्सर था। सर तो आपको तो सब कुछ पता ही है। मैं सच बता रहा हूँ सर, मेरे संग चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। मुझे बस एक और मौका चाहिए उस मास्कमैन से फाइट करने का। सर इस बार मैं बता रहा हूँ, मैं पक्का हरा दूंगा सर। एक चांस आप दे दो सर प्लीज। ओके सो ये बंदा कह रहा है कि तुमने जो पिछली बार फाइट की वो फाइट की उस टकीला वाला बार के ओनर की तरफ से। मैंने कहा यस बिल्कुल, मैंने उसकी बॉक्सिंग क्लब से फाइट की है। तो ये बंदा कह रहा है वो मेरा दुश्मन है, टकीला वाला बार वाला बंदा। सर ये तो फिर और भी अच्छी बात है, उसके बॉक्सिंग क्लब से फाइट करके मैं हार गया। सोचो मैं आपकी तरफ से अगर लड़के जीत गया तो उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। सोचो सर सोचो। ओके बंदा सोच रहा है यार, सोच तो रहा है। मुझे लग रहा है मैंने फंसा लिया इसे यार। डेफिनेटली पैसे लगाएगा ये। आई होप मेरी बस एक बार फाइट होनी चाहिए उस मास्क मैन से। मैं सच बता रहा हूँ भाई, इस बार कुत्तों की तरह मारूंगा मैं उसे। पिछली बार भी बहुत बुरी तरीके से पीटा था मैंने, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ क्या शुरू हुआ, हार गया मैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो मैं पता भी करके आऊंगा कि आखिरकार उसने चीटिंग क्या की थी पिछली बार, और फिर ही फाइट करने जाऊंगा मैं। और इस बार तो छोड़ूंगा नहीं भाई, इस बार नहीं बचेगा वो मास्क मैन। सर क्या सोचा आपने? ओके डील डन सर, डील डन। तो आप मेरी फाइट रखवा दो फटाफट। फाइट हो चुकी है दोस्तों, फाइट कंफर्म हो चुकी है। अगली बॉक्सिंग फाइट मेरी एग्जैक्ट वही रिंग होगा, एग्जैक्ट वही अरीना होगा, एग्जैक्ट वही लोकेशन होगी, एग्जैक्ट वही ओपोनेंट होगा। और कल का दिन होगा दोस्तों, कल 11 बजे सुबह मेरी फाइट है। या कल सुबह 11 बजे मेरी फाइट है उस बॉक्सर के साथ। और मैंने सर से बोल दिया कि सर इस फाइट से मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा जीतने के बाद, वो सारा प्रॉफिट आपका। मुझे बिल्कुल पैसा नहीं कमाना है इस फाइट से, मुझे बस उस बंदे को, उस मास्क मैन को उसकी औकात दिखानी है। और साथ ही साथ मुझे मेरे पिछले वाले बॉस को भी उसकी औकात दिखानी है। सीरियसली भाई, जिस लेवल की उसने बेइज्जती की कि अरे तुम तो हार गए, गाड़ी वापस लाओ, उसको भी उसकी औकात दिख जाएगी और उस मास्क मैन को तो दिख ही जाएगी। इसलिए मुझे इस फाइट से कोई पैसा नहीं कमाना है, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ उस मास्क मैन को हराना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह होगी दोस्तों 11 बजे उस मास्क मैन से फाइट। ये बंदा पैसे लगाने को तैयार हो चुका है, क्योंकि वो जो बगल में बंदा है जिसका घर है, जिसकी बॉक्सिंग क्लब से मैं पिछली बार फाइट करा था, वो इसका दुश्मन है। तो ऑब्वियसली इसके बॉक्सिंग क्लब से हार गया मैं, बट मुझे हायर करके अब जीतना होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये इसकी बेइज्जती करेगा भाई, कि देख तूने जिस बंदे को हायर किया वो तेरे बॉक्सिंग क्लब से हार गया, लेकिन मेरी तरफ से जीत गया। सो सिंपल, इनकी अलग कहानी चल रही है भाई। बट जो भी इनका लफड़ा हो, मुझे कुछ भी करके उस मास्क मैन को हराना है, सिंपल। बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई यार। वो जो रिच बंदा है रिच मैन होटल में, मुझे लगा कि उसको पूरी फाइट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बट नहीं, मैंने बस इतना कहा कि अरे मास्क मैन के साथ पिछली फाइट हुई थी, बस पहचान गया वो इतने में ही। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है यार मेरी, पूरे
लॉस सैंटोस में बेइज्जती हुई है फिर तो, बट अब की बार बेइज्जती होगी उस मास्क मैन की। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे ये पता करना होगा कि उसने पिछली बार चीटिंग कैसे की, क्योंकि इतना तो फिक्स है कि चीटिंग हुई है। चीटिंग तो हुई है भाई, वरना अच्छा खासा शुरू में मैं जीत रहा था और बाद में ऐसे कैसे हार गया। कुछ ना कुछ चीटिंग तो हुई है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे पता करनी है वो है कि चीटिंग कैसे हुई और अगली बार मैं उस चीटिंग को होने से कैसे रोक सकता हूँ। सिंपल, बस ये चीज हो गई फिक्स। फिर तो कल की 11 बजे की फाइट में हरा दूंगा और मेरे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं। क्या टाइम हो रहा है अभी? ओ लिटरली 11 बजने वाले। मेरे पास सीरियसली सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे है। 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे पता करना है कि उसने चीटिंग कैसे की और अगली बार इस चीटिंग को होने से कैसे रोक सकता हूँ। ये दो चीज़ें पता करनी है दोस्तों। चलो, लेकिन कैसे पता करूँ मैं? कोई अगर उस मास्क मैन को काफ़ी लंबे टाइम से जानता होगा देन पता कर सकता हूँ मैं कि आखिरकार चीटिंग करता कैसे है वो। बट मास्क मैन को जानने वाला बंदा मेरे ध्यान में तो कोई नहीं है। शायद न्यूज़ वालों को पता हो, या मैं चला न्यूज़ एजेंसी, उनसे पता करवाता हूँ भाई कि मास्क मैन का कोई जानने वाला है क्या लॉस सैंटोस में, जो अब मास्क मैन के साथ काम ना करता हो। तभी तो वो मास्क मैन का सीक्रेट बताएगा, वरना जो उसके साथ काम करता है वो क्यों बताएगा। सो या अभी पहले वेजल न्यूज़ वालों के ऑफिस चलते हैं। चलो भाई चलो फटाफट। वेजल न्यूज़ वालों के ऑफिस पहुंचने वाला हूँ मैं। ओह शिट, अरे आराम से भाई। पूरा वेजल न्यूज़ का ऑफिस। न्यूज़ वालों के पास काफ़ी सारी जानकारी होती है किसी भी चीज़ के बारे में, सो इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। आई होप मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके मास्क मैन के बारे में। चलो आ जाओ भाई, थोड़े पैसे वैसे लगेंगे बट पता चल जाएगा हमें। हेलो। सो काफ़ी देर तक यहाँ पर एक बंदे से मेरी बातचीत हुई है। बहुत देर तक हुई है भाई, शाम हो गई है। एंड बातचीत में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली है मुझे। बातचीत में देखो ये पता चला है कि जो मास्क मैन है वो आज तक कभी भी कोई फाइट हारा नहीं है, और कभी भी ऐसा होता है जिस फाइट में वो शुरू में हार रहा हो उसको तो वो एंड में जीतता ही जीतता है। ठीक है, ये चीज़ पता चली है। दूसरी चीज़ ये पता चली है कि मास्क मैन का एक काफ़ी बढ़िया सेक्रेटरी हुआ करता था, बट मास्क मैन से उसकी कुछ लड़ाई हो गई एंड वेल उसने उस सेक्रेटरी को अपने यहाँ से निकाल दिया काफ़ी बेइज्जती करके। या एंड अभी वो फिलहाल सेक्रेटरी जो है वो पलीटो बे की तरफ रहता है। तो बेसिकली दोस्तों अभी हमें पलीटो बे जाना है, क्योंकि जिस सेक्रेटरी को उसने निकाला है जॉब से वही आखिरकार हमें बताएगा कि क्या राज है भाई मास्क मैन का, कि अच्छी खासी हारती हुई फाइट को भी वो जीत जाता है। सो या दोस्तों अब अपना नेक्स्ट टारगेट है वो सेक्रेटरी, जो कि हमें मिलेगा पलीटो बे में। तो मैं चला पलीटो बे की तरफ। आई होप उसका घर हमें आसानी से मिल जाए एंड आई होप वो आसानी से हमें बता दे कि क्या ऐसा राज है मास्क मैन का जिससे वो हारती हुई फाइट भी जीत जाता है। कुछ तो लफड़ा है यार, कुछ तो यूनिक करता है वो, कुछ तो चीटिंग करता है जिससे वो हारती हुई फाइट भी जीत जाता है। अब इस सवाल का जवाब तो वो सेक्रेटरी ही देगा। चलते हैं पलीटो बे की तरफ। न्यूज़ वालों के पास जाना एकदम सही डिसीजन था, पता चल गया काफ़ी कुछ उस मास्क मैन के बारे में। लेट्स गो। पलीटो बे पहुंचने वाला हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाता हुआ आया हूँ, फिर भी इतना टाइम लग गया। इस मिनी कूपर को ज़्यादा फास्ट भगा भी तो नहीं सकता भाई, उड़ जाती है ये। इतनी हल्की फुल्की छोटी सी गाड़ी है ये। ओ शिट। देख रहे हो तुम लोग, हल्का सा दूसरी गाड़ी से टच क्या हो जाए, दूसरी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होता, ये अलग ही उछल जाती है। ओके पलीटो बे, यहाँ पर हमें उस सेक्रेटरी का घर ढूंढना है। चलो। एक्सक्यूज मी बोट वाले भाई साहब। एंड ये आ गए भाई पलीटो बे की एंट्रेंस पर, या काइंड ऑफ एंट्रेंस ही है ये। यहाँ पे लिखा भी होगा वेलकम टू पलीटो बे। खैर यहाँ पर जो सेक्रेटरी का घर है उसका एड्रेस भी मैंने ले लिया था न्यूज़ वालों से। अब पता नहीं वो अभी वहाँ रहता है कि नहीं, बट हाँ एड्रेस मैंने ले लिया था और रहता ही होगा, और कहाँ ही जाएगा वो। सो उसका एड्रेस कुछ यूँ था भाई। हमें इधर से ये बेकरी होगी शायद, या गोल्डन मंस बेकरी, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ठीक है, एंड यहीं कॉर्नर पर है। कॉर्नर पे तो बहुत सारे घर हैं, आई मीन 4 घर है कॉर्नर पे। तो कौन सा वाला घर उस सेक्रेटरी का है ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, गाड़ी को यहीं रोकते हैं। एक घर है ये वाला, लगता तो नहीं है कि ये सेक्रेटरी को दारू पी रहा है एक बंदा। एक वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, शायद ये हो सकता है। पुराना सा घर लग भी रहा है ये। हेलो एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? हेलो। अरे हेलो भाई, कोई है तो बाहर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या?
ओह हेलो हेलो सर, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन। 2 मिनट आपसे बातचीत हो सकती है? सर देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ और उस काम में मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। प्रॉब्लम ये है सर कि मेरी अगली बॉक्सिंग जो है, अगली जो फाइट है वो है मास्क मैन के साथ, एंड आप मास्क मैन के काफ़ी अच्छे सेक्रेटरी रह चुके हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मास्क मैन ऐसा क्या करता है कि हारती हुई फाइट को भी वो जीतने लग जाता है। सर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ बता दो सर। अरे यार, ये तो बार बार मना करे जा रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता मास्क मैन के बारे में कुछ भी। सर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। वो चीटिंग कर करके पता नहीं और कितनी सारी बॉक्सिंग मैचेस जीतता ही चला जाएगा, और आपको वैसे भी क्या ही मिलने वाला है, आप तो वैसे भी निकाल दिया है उसने आपको। सो प्लीज़ सर, हेल्प मी प्लीज़। अरे यार, ये तो बता ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि मैंने अगर तुम्हें बताया और मास्क मैन को पता चला कि ये राज मैंने तुम्हें बताया था तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस मुझे चुपके से अभी बता दो। किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला कि मास्क मैन का ये राज आपने मुझे बताया है, प्लीज़ सर। वेल, काफ़ी देर से मैंने कोशिश कर ली भाई, जितनी कोशिश करनी थी, एंड इस बंदे ने नहीं बताया कुछ भी यार मास्क मैन के उस राज के बारे में। हाँ, पीट पाट के पूछू क्या इससे? मुझे नहीं लगता पीटने पाटने से कुछ बात बनने वाली है। ओ वेट, एक तरीके से बात बन सकती है, एक तरीके से बात बन सकती है यार। ये तरीका मुझे पहले ही यूज़ करना चाहिए था। रुको, कोई बात नहीं, अभी याद आ गया तरीका। सर आप भूल गए आपकी कैसे उसने बेइज्जती करके आपको निकाला था जॉब से? कितना बढ़िया आपने काम किया था उसके लिए, कितने बढ़िया सेक्रेटरी थे आप। बल्कि आप तो अब भी इतने बढ़िया सेक्रेटरी हो कि उसका राज नहीं बता रहे किसी को भी, बट फिर भी उसने कितनी ज़्यादा बेइज्जती करके आपको आपकी जॉब से निकाला था। लॉस सैंटोस में ये बात छुपी हुई थोड़ी ना, सबको पता है कि बहुत बेइज्जती की थी उसने। लेकिन अब बारी आपकी है सर, सिंपली उसका राज खोल दो और उसके ऐसी तैसी कर दो। आपकी बेइज्जती का बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। कल मेरी उससे फाइट है, अगर आपने ये राज बता दिया तो मे बी मैं उस फाइट में उसे हरा सकता हूँ। प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। बात हो गई, बात बन गई दोस्तों। उसने बता दिया है वो स्पेशल राज, वो स्पेशल तरीका जिसकी हेल्प से वो मास्क मैन हारता हुआ बॉक्सिंग मैच भी जीत जाता है। एंड वो तरीका, वो स्पेशलिटी छुपी हुई है उसके ग्लव्स में। यस गाइज, वो बॉक्सिंग ग्लव्स तो पहनता नहीं है, वो ब्लैक कलर के नॉर्मल वाले ग्लव्स पहनता है। बट वो नॉर्मल वाले ग्लव्स जो हैं इतने भी नॉर्मल नहीं है। उन ग्लव्स के अंदर फिंगर्स पर वो स्पाइक जैसा कुछ तो पहनता है। एक सेकेंड, मे भी शायद इधर मुझे वेपन स्टोर पर मिल जाए वैसी चीज़। लेट मी सर्च दैट। वेपन स्टोर यहाँ पर आगे ही है, ताकि तुम्हें और बढ़िया तरीके से बता सकूँ मैं कि आखिरकार क्या है उसके ग्लव्स के अंदर। यहाँ पर मिल जाएगी वो चीज़, रुको। इसे बोलते हैं नकल डस्टर, एंड मिल गई ये इस वाले एमिनेशन की शॉप पे। देखो भाई, इसे इस तरीके से हाथों में पहनते हैं, और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ध्यान से देखो मेरे इस वाले हाथ में, राइट हैंड में, या दैट इज़ कॉल्ड नकल डस्टर। अब ये तो नॉर्मल एकदम लोकल वाला नकल डस्टर है जो कि मुझे यहाँ से मिल गया, बट उसने कस्टम मेड बनवाया है एक स्पेशल टाइप का नकल डस्टर जिसमें स्पाइक्स लगे हुए हैं, और वो इन्हें ग्लव्स के अंदर पहनता है। जब भी उसे फील होता है मिड फाइट की अरे ये फाइट में हार सकता हूँ, तब वो अपने इन नकल डस्टर्स को निकालता है और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे सामने वाले पर जो पंचेस पहले पड़ रहे थे उससे भी ज़्यादा भारी भरकम पंचेस पड़ने लग जाते हैं, जिससे सामने वाला 2-3 ही पंचेस में लेट जाता है। और अगर तुम्हें याद हो तो मेरे संग ऐसा ही कुछ हुआ था। शुरू में तो पंचेस बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, बट बाद में इतने तगड़े पंचेस लग रहे थे भाई कि उठ ही नहीं पाया मैं, क्योंकि वो ये नकल डस्टर्स का यूज़ कर रहा था। मैं इनकी स्पेशलिटी दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, एक घूसे में इस बंदे का, एक सेकंड, मैंने लेफ्ट हैंड से मारा क्या? एक सेकंड, किसी और पे अटैक कर सकता हूँ मैं? एक्सक्यूज मी, कोई है क्या भाई? मेरे को टेस्टिंग करनी है अपनी इन नकल डस्टर की। I mean, तुम लोग समझ गए ना भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है, बट है बहुत ही ज़्यादा अलग। ये देखो क्या आवाज़ आई है। सो यार यही स्पेशलिटी है इन नकल डस्टर्स की। वेल, मैंने वो नकल डस्टर्स निकाल दिए हैं। सो अब हमें उसका राज पता चल चुका है। अब बस ये पता करना है कि इससे मैं बचूंगा कैसे, और एक्चुअली वो भी पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मुझे तरीका पता है। तरीका बेसिकली ये है दोस्तों कि मुझे उसके सारे पंचेस ही डॉच करने पड़ेंगे, चाहे वो मिड फाइट हो या एंडिंग की फाइट हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ भी करके एक पंच भी उसका नहीं लेना है भाई अपने मुंह पे, और जितनी जल्दी हो सके उतने पंचेस मार के उसको जल्दी से जल्दी डाउन करना है। दैट्स
द ओनली गोल। यस, उसका एक भी पंच नहीं लगना चाहिए, मुझे सारे पंचेस डॉज करने हैं एंड उसको पीटना है भाई, क्योंकि अगर उसका एक भी पंच लगा, क्योंकि मुझे पता है वो फिर से ग्लव्स के अंदर ये नकल डस्टर पहनकर जरूर आएगा, और अगर उसका एक भी पंच लगा तो हो जाएगा कांड। इसीलिए उसके सारे पंचेस डॉज करने हैं एंड देन आई विल डिफीट हिम। अब इंतज़ार है कल सुबह 11 बजे का, जब मेरी होगी उससे तगड़ी वाली फाइट, एंड आई एम डैम रेडी फॉर दैट फाइट भाई। इस बार तो नहीं छोड़ूंगा बेटा, पिछली बार चीटिंग करके तो तू जीत गया, इस बार नहीं जीत पाएगा, तू तो गया गया, तू लौंडे गया। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छी नींद आई। टाइम की बात की जाए तो 9 बजे हैं। अभी से ठीक 2 घंटे बाद अपनी फाइट है एंड आई एम फुल्ली रेडी फॉर दैट। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की। व्हाट, ये क्या था? वेट, ये कुछ एपिक था यार, मैंने फ्रंट फ्लिप लगाई क्या? एक सेकेंड, लेट्स गो। ओह नहीं, एक सेकेंड यार, गिर गया मैं तो। भाई मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम में फ्रंट फ्लिप लगाई थी। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई दैट वंस अगेन। अबे वंस अगेन, पता नहीं कैसे मैंने पहली बार में किया, बट हाँ फ्रंट फ्लिप तो थी वो। खैर, फ्रंट फ्लिप को मारो गोली। और अभी मैं चला थोड़े टैटूज वगैरह बनवाने के लिए, थोड़ा गुडलक मिलता है यार। याद है तुम्हें टैटू वाली फाइट कितनी मस्त गई थी मेरी? सो एक टेम्पररी वाला टैटू बनवा के आते हैं, और इस गाड़ी को भी रिपेयर करवा लेंगे, क्योंकि इसी गाड़ी से जाने वाला हूँ मैं, मेरे पास और कोई गाड़ी ही नहीं है यार फाइट के लिए। सो चलो भाई, सबसे पहले तो टैटू बनवा के आते हैं। आ गया इस वाली शॉप पे, क्या नाम था इसका? इंक किंग टैटूज, इंक किंग। वाओ, क्या नाम है। हेलो भाई साहब, एक और टेम्पररी टैटू के लिए आ चुका हूँ मैं। ओके, सो मैंने एक लॉयन का टैटू बनवाया है। पता नहीं तुम लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, बट इस बार मैंने लेफ्ट हैंड पर एक बढ़िया सा, बस एक ही टैटू बनवाया है बढ़िया सा लॉयन का। या ध्यान से देखो, वो लॉयन ही है। बढ़िया, चलो और कुछ की ज़रूरत नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। इस गाड़ी को रास्ते में रिपेयर करवा लेंगे एंड आई एम रेडी फॉर फाइट। ये गाड़ी रिपेयर करवाने जा रहा था, तभी बॉस का कॉल आ गया। सो या आई एम बैक। बातचीत करते हैं भाई, क्या बात हो गई। बॉस ने एक नई गाड़ी खरीदी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच बॉस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये गाड़ी दोस्तों मेरी हुई आज से। बॉस ने कहा तुम फाइट हारो या जीतो, गाड़ी तुम्हारी आज से। दिस इज क्रेजी। एंड इसी गाड़ी को लेकर मुझे जाना है दोस्तों आज की फाइट के लिए। ओ भाई सब मज़ा आएगा, अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कहाँ चोरी की गाड़ी लेके जा रहा था भाई, यहाँ तगड़ी वाली पोर्शे मिल गई। अभी मज़ा आएगा, अब तो हराना बनता है भाई उस नमूने को। चलो दोस्तों, थोड़ी ही देर में 11 बजेंगे। और अब मास्क मैन, तू तो गया बेटा, पिछली बार तो चीटिंग कर ली तूने, इस बार नहीं कर पाएगा लौंडे तू, इस बार तो तू पक्का गया। लेट्स गो गाइस, निकलते हैं फटाफट उस अरीना की तरफ जहाँ पर फाइट होगी। 11 बजने में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट कम है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हेलो, थैंक यू थैंक यू। गाड़ी को मैं यहीं पर लगा रहा हूँ, अराउंड हियर। यस, मैं नॉर्मल पब्लिक के बीच में क्यों गाड़ी लगाऊं भाई, जब वो रेसर अपनी गाड़ी लगाकर और वहाँ पर दुनिया भर की सिक्योरिटी लगा सकता है, मैं क्यों नहीं। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को यहीं रखा है, पीछे वाले रास्ते से जहाँ से एंट्री लेनी होती है। चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आई एम बैक, आई एम टोटली बैक एवरीवन। ओ भाई सब लोग तो आए हुए हैं काफ़ी सारे। मास्क मैन ब्रदर, रेडी टू फाइट ब्रदर। आज तो जो तेरा हाल करने वाला हूँ भाई मैं, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तेरा कोई वो हाल करेगा। तू तो गया। फाइट शुरू होने का वेट है, काफ़ी देर हो गई भाई, कब होगी फाइट शुरू। ओके, घंटी बज चुकी है एंड फाइट भी शुरू हो चुकी है। आ जाओ ये नमूने, चमका रहा है बॉडी। ये ले, पहला वार मैं ही करूंगा। आजा आजा आजा, लड़ लड़। ओ शिट। ओके ओके, देखो दोस्तों, मुझे बस इसके सारे पंचेस डॉज करने हैं, ये चीज़ मुझे हमेशा याद रखनी है। और स्पेशली जब फाइट बिल्कुल मिड में पहुंच जाए तब तो स्पेशली हर एक पंच डॉज करना है मुझे इसका, तभी मैं आज की फाइट को किसी तरीके से जीत पाऊंगा। वरना तो भाई पिछली बार जैसा हाल हुआ था, इसने मुझे मार पीट के लिटा दिया था, वही हाल हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी करके मुझे इसके हर एक पंच को डॉज करना होगा, स्पेशली आधी फाइट के बाद। अभी तो देखो ये नॉर्मल वाले हाथों से मार रहा है, लेकिन फिर ये उन हाथों में वो नकल डस्टर पहन लेगा, स्पाइक्स वाले, और फिर ऐसी तैसी करना शुरू कर देगा। इसलिए तो ग्लव्स पहनता है ये नमूने। तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं, पिछली बार का बदला बहुत ही बुरी तरीके से लेने वाला हूँ। ये ले ये ले ये ले, एक और ले, एक और ले, ये ले, एक और ले। नाइस, कोने में लपेट सा दिया मैंने। बोल तू फालतू,
तू चैंपियन बना घूम रहा है, चैंपियन है तू, है तेरी औकात है चैंपियन बनने की। चीटर चीटर। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये ले आजा। आया मजा, आया मजा, आया क्या मजा, आया मजा। ओके दोस्तों, अभी मिड फाइट पहुंचने वाली है। ओके नाइस, सारे डॉज करने पड़ेंगे मुझे पंचेस, वरना फिर से वही पिछली बार की तरह बैंड बज जाएगी। ओ शिट, ओ लगा 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 भाई लगा। ओके खतरनाक हो रहा है, मुझे लगा हाथों में लगा लिया इसने वो। ठीक है, डॉज डॉज, ये ले। ओ शिट लगा, ओ शिट, ओ नो, लग रहा है भाई, लग रहा है। ये ले बे फैल गया। डॉज इट। ओके ये ले, नाइस नाइस नाइस, डॉज इट नाउ, नाइस, वंस अगेन डॉज इट, यस। बढ़िया डॉजेस मार रहा हूँ आज तो मैं। आजा 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 लॉन्डे, आजा ना भाई। कैसे 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 सर जी कैसे ये लो ये लो, एक और लो। आज तो सच में गाइस कमाल के डॉजेस किए मैंने, कमाल के डॉजेस, कमाल के डॉजेस। ये ले पड़ा भाई, ये वाला पंच भट्ट पड़ता है इसके मुंह पे। आ जाओ सर, कम ऑन, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ये लो, एक और लो, एक और लो, एंड एक और लो सर। अरे कितनी हेल्थ है यार इस नमूने की। ओके नाइस, आजा। ये लो, ओ इसने भी डॉज मारा, बट कितने डॉजेस कर लोगे। आजा 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 ना। ओ शिट, ये लगा भाई, ये लगा। ओ नो, अचानक से क्या हो गया इसे। ओके ओके ओके, ये लो। कभी कभी डॉजेस लगते ही नहीं है यार, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पंच मार देता है वो, डॉज करना मुश्किल ही हो जाता है। बाकी तो नॉर्मल वाले जो पंचेज होते हैं जस्ट लाइक दिस, वो तो मैं डॉज कर लेता हूँ जैसे तैसे। बट कभी कभी ऐसे पंचेज होते हैं जिन्हें डॉज करना बहुत ही मुश्किल होता है, जस्ट लाइक दिस। एंड ये गया, डॉज कर गया था फिर भी मैं। ये ले ये ले। कितनी हेल्थ है यार, कब से पीट रहा हूँ भाई, अभी तक तो फैल जाना चाहिए था इसे। कितनी लंबी फाइट चलेगी भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये ले। हाँ फाइट तो अच्छी खासी लंबी चल रही है, बहुत ही अच्छी खासी लंबी चल रही है भाई। ये देखो हाथ कैसे कर रहा है वो, हाथ देख रहे हो तुम। ओ नो, ओके, ओ शिट। ये ले एंड ये ले। भाई कितनी हेल्थ है इस बंदे की, स्टैमिना तो है भाई इस बंदे के अंदर, पूरा भर भर के स्टैमिना है। लूजर क्या बोल रहा है बे? बेटा तू हारने वाला है इस फाइट को, समझ में आई बात, तू बनेगा लूजर। ओके ओके, ओ डॉज, ये ले भट्ट पड़ा है। बस कर भाई, कितनी हेल्थ है इसके अंदर। ये फाइट पता नहीं दोस्तों कितनी लंबी जाने वाली है, बट अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लंबी फाइट चालू है। ओके डॉज, नाइस, लपेटो। ओके ओके ओके, आराम से। अरे मैं कहाँ मार रहा हूँ पंच। वेट 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 वेट, डॉज डॉज, ये गया भाई, हिल गया उसका दिमाग पूरा ही हिल गया इसका। आजा आजा ना नमूने, आ जाना, आ जाओ ना सर जी, आ जाओ ना। गर्दन में दर्द हो रहा है। ओ शिट, ये ले, गर्दन में दर्द हो रहा है क्या? गर्दन अकड़ गई है क्या आपकी? गर्दन अकड़ गई है। आ जाओ भाई, आज बढ़िया हो रहा है। मिड फाइट का टाइम तो कब का बीत चुका है, बट ओ शिट लगा, ओ नो, लगा। भाई गड़बड़ हो रही है, एंड फाइट में गड़बड़ ना हो जाए। बहुत ही क्लोज आ चुका हूँ मैं फाइट को एंड करने के, अब गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओ यस 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 यस, आई डिड इट यस। पिछली फाइट को हार गया था मैं, बट इस फाइट को इतनी एपिक तरीके से जीत चुका हूँ दोस्तों मैं। बॉस जीत गया मैं ये फाइट, यस बॉस, मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। हेलो, खींचो भाई फोटो, खींचो, लो मेरी बॉडी की फोटो लो तुम लोग। वेल पुलिस आई है यहाँ पर, आपको किसने भेजा है? ओ अपने बॉस ने भेजा है, लगता है बॉस ने पुलिस कंप्लेंट भी की है कि इस बंदे ने चीटिंग की थी। सर आप चीटिंग के लिए आए हो? इसका ग्लव्स निकालो सर, ग्लव के अंदर इसने नकल डस्टर पहन रखा है सर, उसी से मारता था ये सामने वाले ओपोनेंट को। यस दोस्तों, अब ये बंदा जाएगा चीटिंग के लिए जेल, पूरे लॉस सैंटोस में हो जाएगा इनफेमस, एंड मैं हो जाऊंगा फेमस। हेलो, जीत ही गया आखिरकार मैं। एंड इसी के साथ दोस्तों मैं बॉक्सिंग छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। या आई नो मुझे इस टाइम पर बॉक्सिंग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत ही लेजेंडरी बॉक्सर को हराया है, बट बस बहुत हुआ। आई एम क्विटिंग बॉक्सिंग एवरीवन,
आई एम क्विटिंग इट। या दैट्स इट। मुझे कुल मिला के बदला लेना था अपनी पिछली बार की बेइज्जती को और प्रूफ करना था कि उस बंदे ने चीटिंग की एंड प्रूफ हो चुका है। अब वो बंदा जाएगा जेल। लॉस सैंटोस में लोग उसकी बेइज्जती करेंगे कि यार अब आइए तो चीटर है, हमेशा से ही चीटर था। एंड मैं हो गया लॉस सैंटोस में फेमस। अपना जो बॉस था वो अब काफ़ी सारे पैसे जीत जाएगा ऑब्वियसली इस फाइट पर। एंड में मुझे ये गाड़ी मिल गई। आई एम हैप्पी विद इट एंड दिस वॉज द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल सीरीज। यस दोस्तों, आज इस खूबसूरत सी सीरीज का दी एंड होता है। बॉक्सिंग सीरीज यहीं एंड होती है। तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो और ये सीरीज बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।